हेलो बच्चों, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू माय चैनल ट्रू नॉलेज। और जैसा आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 कराई थी और उसमें हमने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत धमाकेदार एक्सरसाइज, उसी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज इंटीजर की एक्सरसाइज 1.4। और क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू नॉलेज, इसलिए हम आपको इसमें बताएंगे बेसिक फंडामेंटल, और उन फंडामेंटल पर बेस्ड होकर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो आइए बिना टाइम ख़राब किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो इंटीजर होते हैं दोस्तों, आपको मालूम है कि वो दोनों या तो पॉजिटिव हो सकते हैं ए और बी, या फिर एक नेगेटिव होगा और एक प्लस का होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर एक ये पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव होगा। तो 4 तरीके के नंबर बनते हैं, इससे 5वीं टाइप का नंबर कभी नहीं बनता है। तो आपको इन बातों का दिमाग में रखना है। तो इसको डिवीजन के हिसाब से करेंगे तो ये हो जाएगा a/b। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको ये बताया था a/b माइनस a/-b, और लास्ट हो जाएगा आपका a/-b। तो बच्चों, जब ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्वेश्चन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव कट जाता तो पॉजिटिव आएगा। और जब मैंने बताया एक नेगेटिव है तो ये क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपको इन सब रूल्स को दिमाग में रखना है और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस प्लस में आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है और केवल इतना देखना है कि अगर कोई भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन नेगेटिव आएगा और अदरवाइज पॉजिटिव ही आएगा। तो आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसको नोट करिए प्लीज़। ये पहला क्वेश्चन उन्हीं प्रॉपर्टी है बेस्ड है। देखिए, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो आप इसको पहला करें 10 3 जा 30, तो एक नेगेटिव है तो -3 आ जाएगा। ठीक है, 5 10 जा 50, ये नेगेटिव है तो 10 आ गया, और ये वाला नेगेटिव साइन इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, 9 4 जा 36 हो गया। इसमें देखिए, इस माइनस से माइनस कट गया, 49 बन जा 49 1 आ गया। इसमें देखिए कुछ टेक्निकल है, इसमें इसको ब्रैकेट को सोल्व 13 अपॉन -2 + 1 कितना हुआ -1 हुआ, तो कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। इस तरीके से 0 को डिवाइड करें तो आपको मालूम 0 आता है। इसमें क्या करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। डी मास आपने बी डी मास दिया होगा तो उसमें करें, पहले इसको इससे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा -3। ब्रैकेट को सॉल्व किया आपने और फिर इसको आपने इससे 3 सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 1, कैसा आएगा माइनस का आएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको ऐसे देख सकते हैं, पहले -36/12 ब्रैकेट में सॉल्व कर लो, डिवाइडेड बाई 3, इससे कट गया 3 बार, ये -3 आ गया, फिर डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया -1 आ गया। तो आपने देखा कि आपने प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनको सॉल्व कर लिया। प्लीज़ नोट करिए। क्वेश्चन 2 में इन्होंने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाइड करना है। आपने जैसा पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इन्होंने कोशिश करी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन, क्या ये वेरीफाइड होता है या नहीं होता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर करके देखते हैं। तो ये आपकी LHS हो जाएगी और ये आपकी RHS हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसमें लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 + 12 इज डिवाइडेड बाई 2। ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी केवल इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अभी हम लेके चल रहे हैं इस बात को। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पहला ब्रैकेट 3 और ये हो जाएगा 6। तो ये कितनी बार कट गया 2 टाइम्स और ये आ गया 9। तो ये LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है,
और इसमें लिख दीजिए वेरीफाइड। सिमिलरली यू कैन अटेम्प्ट दिस पार्ट, मे आई सॉल्व इट? बोलो, करूं पक्का? तो देखो इसमें लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाई 1 + 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, और इसमें लिखेंगे -10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, सी भी एक है। तो ये देखो -10 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू -10 ये हो गया और -10 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -5 और ये -20 हो जाएगा, नॉट इक्वल। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। प्लीज नोट करिए। ये क्वेश्चन थर्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटा। आप चाहें तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और अगर नहीं कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें कि ये 369 हो जाए। तो मेरा पहला वाला लेक्चर था, मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है डिवीजन में। अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो नंबर वही रहता है। इसी तरीके इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो यहाँ पर 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 से इसको डिवाइड 1 आ जाएगा, 1 -1 हो गया। इसी तरीके इसको किससे डिवाइड करेंगे, -206 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका 1 आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो 87 आ जाएगा। ये नंबर किससे डिवाइड रहा होगा, तो यहाँ पे ये 87 माइनस के रहा होगा, इसको 1 से डिवाइड करें तो यही रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे -48 रहा होगा, इसको डिवाइड किया 48 से तो -1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे -2 कैसे आएगा, -10 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो 2 बार कट जाए -2 आ जाएगा। यहाँ 3 कैसे आएगा बताओ, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना रहा होगा, 12 रहा होगा, तो 4 3 जा 12, ठीक है, और यहाँ माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपने m लिखा, m/4 इज इक्वल टू -3, इस नंबर को इधर ले जाओ तो m विल बी इक्वल टू -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -12। तो आप इसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह वैल्यू रख लीजिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन था, -75 अपॉन m इज इक्वल टू -1, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो m बराबर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, -m इज इक्वल टू के यहाँ पे 1 लिख लो, 75 माइनस से माइनस कट गया, ये आपका कितना 75 आ गया। तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वर्किंग कर सकते हैं और वर्किंग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर वॉचिंग माई चैनल ट्रू नॉलेज, इसलिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अब ये कह रहा है कि आपको 5 पेयर लिखने हैं कि a डिवाइडेड b इक्वल टू -3 आना चाहिए। तो पहले आप ये लिख लो 3 कैसे आएगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे 6 और 2, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं 9 और 3, ठीक है। और तीसरा पेयर क्या लिख सकते हैं 12 और 4। चौथा पेयर क्या लिख सकते हैं 15 एंड 5, ठीक है। और पांचवा पेयर क्या लिख सकते हैं बताओ 36 एंड 12। तो पहले 3 की आपने बात कंसीडर कर ली कि ये होना चाहिए। अब क्या लाना है, माइनस लाना है। तो माइनस लाने में इन दोनों नंबर में कोई भी एक नंबर निगेटिव कर दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें इसको निगेटिव कर दो, 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 किसी भी एक नंबर को निगेटिव कर दीजिए, आपका ये आंसर ये आएगा। तो आप अपनी तरफ से भी नंबर बना सकते हैं। ज़रूरी जो मैंने नंबर लिखाए हैं या जो आपकी बुक में नंबर लिखे केवल आप वही नंबर लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको कंसेप्ट पे बेस करना है कि आप 2 3 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, ठीक है। इस तरीके से आप कई सारी टेबल लिख सकते हैं, कई भी नंबर लिख सकते हैं। वो पेयर बन गई, और पेयर बन के आपको मालूम है कि आपका क्वेश्चन क्या है, निगेटिव। और मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन निगेटिव कब आ सकता है, जब दोनों नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी एक नंबर निगेटिव होना चाहिए। तो प्लीज़ नोट करिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 5 कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इस समय आपका टेम्परेचर 12 नून पर 10 डिग्री सी है। अब ये टेम्परेचर 2 डिग्री सी पर आवर घट रहा है, ठीक है। तो और ये कब तक घटेगा, 12 मिडनाइट तक घटेगा, यहाँ तक घटेगा। अब ये पूछ रहा है इसमें, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सी बिलो 0 डिग्री, है ना, एंड व्हाट वुड टेम्परेचर एट द मिडनाइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि -8 टेम्परेचर कितना हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 0 होगा, ठीक है। फिर यहाँ -2 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा, और ये -14 हो जाएगा। तो आप इस नंबर लाइन की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, ठीक है, टाइम इंक्रीजिंग, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर डिक्रीजिंग। इसका और कोई समाधान नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू नॉलेज, और बिल्कुल सही सटीक जवाब के लिए आपको ये नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। इस समय आपका टेम्परेचर 12 नून को 10 था। अब ये आपने डिवाइस लगाई है, 2 डिग्री सी पर आवर माइनस हो रहा है, तो 1 बजे, ये सब टाइम पीएम में है, टाइम इन पीएम। तो 1 बजे 8 हो जाएगा, 2 बजे 6 हो जाएगा, फिर ये ऐसे माइनस होता जाएगा, 2 डिग्री से होता जाएगा। तो जो 8 डिग्री सी पहुंच रहा है, ये जो है एट 9 PM, ठीक है। तो टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सी बिलो, ठीक है, बिलो, ठीक है। और मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -14 डिग्री सी एट 12 मिडनाइट। टेम्परेचर विल बी -14 डिग्री सी। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखा, कितना सिंपल लगा, ठीक है। और आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो इसको नोट करिए प्लीज़। अब ये एक पजल है कि एक बच्चा कंपटीशन देता है, और कंपटीशन देता है तो करेक्ट आंसर पर 3 नंबर मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर में -2 नंबर मिलेंगे, और जो आंसर नहीं करेगा उस पर 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब एक लड़की है जिसने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, उसका स्कोर 20 आया है, उसके 12 क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग होंगे उसके, ठीक है। तो ये देखिए आपका 12 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का 1 हो गया, इतने हो गए। और ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो यहाँ पर 2 लिखा आपने, ठीक है। तो रॉन्ग क्वेश्चन थे वाई, ठीक है, लेट रॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाई हो गए, तो इसका ये टोटल स्कोर ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 36 हो जाएगा, ये -2 वाई हो जाएगा, इक्वल टू 20। इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 36 माइनस के 20 इक्वल टू 16, y इक्वल टू अपॉन 2। तो जो इसके 8 क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो 8 क्वेश्चन रॉन्ग है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके का है, और क्वेश्चन 7 है वो एक्सीलेटर पर उतरने और नीचे आने का है। नीचे आएंगे तो माइनस होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा। तो उसको कॉमन सेंस से आप उसको सॉल्व करिएगा, जैसे आपने ये सॉल्व किया है।
आई होप कि आपने एंजॉय किया हो इस लेक्चर को। आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और नहीं आता है तो आप मेरे चैट बॉक्स में लिखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो नेक्स्ट टाइम पर मैं आपको जब कराऊंगा तो हम आपको उन क्वेश्चंस को भी करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए उमंग और नए जोश के साथ अगले चैप्टर में, इसी क्लास 7th का, जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो अवेटेड द चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन फॉर यू। जस्ट वेट एंड वॉच टिल दैट। गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।